गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डाई, ठीक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, और वैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, ठीक है। एक आपका अमीनो एसिड का चैप्टर था, इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और तीसरा हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग ना पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। आज उसी क्रम में हमारा चौथा टॉपिक है सिंथेटिक डाई, ठीक है। तो आज सिंथेटिक डाई हम लोग पढ़ते हैं। इसको होता क्या है इसको समझते हैं पहले। सिंथेटिक डाई का कहने का मतलब क्या है? डाई का होता है रंगना, ठीक है। डाई का मतलब होता है सिंपली रंगना। कोई भी जैसे हम लोग कपड़ा होता है, किसी का नीला, पीला, सफ़ेद, काला होता है, तो वो सब डाई ही होते हैं। उनको जो कपड़े होते हैं उन डाई के माध्यम से उनको हम रंगते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक डाई जो आप कहते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रकृति में पाए जाने वाले जो नॉर्मली हम बनाते नहीं हैं, नेचुरल फॉर्म में वो पाए जाते हैं। और कृत्रिम वाले होते हैं सिंथेटिक डाई, इसको बोलते हैं हम लोग, जिनका संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इनको वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो आज उसी बारे में हम लोग पढ़ते हैं सिंथेटिक डाई होता क्या है, ठीक है। सिंथेटिक डाई हमारा आज टॉपिक है। तो डाई आर नेचुरल आर सिंथेटिक, ठीक है। डाई आपके जो होते हैं, जो रंग जिनके माध्यम से हम कपड़े रंगते हैं उनको डाई बोलते हैं। तो डाई जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं पहली बात, या सिंथेटिक होते हैं। तो डाई आपकी 2 प्रकार से हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। कलर्ड सबस्टेंस विच आर यूज टू कलर टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। वही बताया जाता है यहाँ पे कि जो आपके डाई होते हैं वो आपके टेक्सटाइल फैक्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल फैक्ट्री मतलब कहने का हुआ कि जो आपकी कपड़े की फैक्ट्री होती है उनमें रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके लेदर जो जूते होते हैं उनको भी रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं उनको भी रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे किसी की जो पॉलीथीन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की रेड होती है, तो वो सब जो डाई के माध्यम से इनको रंगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा गया है, डाई आर नेचुरल आर सिंथेटिक कलर सबस्टेंस विच आर यूज टू कलर टेक्सटाइल, ठीक है। कलर टेक्सटाइल मतलब होता है ना वो कपड़े की फैक्ट्री, ठीक है। कलर टेक्सटाइल फाइबर नेचुरल और सिंथेटिक, लेदर, पेपर, हेयर, फूड स्टफ, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, ETC। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आप डाई होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसको बताया जाता है। यहाँ पे आपको जो कपड़े की फैक्ट्री है पहला वहाँ किया जाता है। जो लेदर होता है, जैसे जूते वूते जो बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है। आपका जो पेपर होता है, आपने देखा होगा कभी पेपर रंगीन होते हैं, तो जो रंगीन पेपर होते हैं वो डाई के माध्यम से उसको रंगीन किया जाता है, ठीक है। आपके हेयर देखे होंगे, विदेशों में तो ज़्यादातर प्रचलन है कि बाल काला होता है, लेकिन पता चला कि नीला पीला सब बना के रखे हुए हैं लोग। फूड स्टफ होता है, जैसे ये आप खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मिठाई देखे होंगे, हलवा की दुकान जाएंगे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे कलरफुल एकदम मिठाइयाँ मिलती हैं। तो ये जो होते हैं, जो आप कलरफुल मिठाइयाँ फिर जो भी चीज़ देख रहे हैं कलरफुल है, लगभग वो आपके डाई के माध्यम से ही इसको रंगा जाता है, ठीक है। आपके प्लास्टिक मटेरियल भी होते हैं कलरफुल, ठीक है, तो उनको भी रंगा जाता है डाई के माध्यम से ही। हाँ, कुछ और चीज़ें और भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी रंग दिख रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली कुछ चीज़ें होती हैं जो रंग दिख रहा है वो डाई ही नहीं होती। जैसे आपका पिक्रिक एक अम्ल है, ठीक है, एक पिक्रिक एसिड आपका है, ये इसका जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर होता है, लेकिन ये आपका डाई नहीं है, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मली वैसे ही, ठीक है। पिक्रिक एसिड आपका केमिकल कंपाउंड है, ना कि कोई सिंथेटिक डाई है वो है, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सबस्टेंस आपको दिखा कलरफुल में है, ऐसा नहीं कि वो डाई ही है, ठीक है, वो डाई ही है। तो यहाँ पे मैं इस बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिक्रिक अम्ल के माध्यम से कि कोई भी आपको रंग दिख जाए तो ऐसा नहीं कि वो डाई है, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे कुछ हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो है, आपका एल्जरीन है, ETC आर द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डाई, ठीक है। ये आपके जो इंडिगो होता है ये आपका क्लासिकल एग्जाम्पल है नेचुरल, जो प्राकृतिक में पाया जाने वाला। कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग नॉर्मली बनाएंगे नहीं, आप नॉर्मली मिल सकता है, ये पेड़ पौधों से हमें मिल जाता है, ठीक है। एल्जरीन भी इस प्रकार का है, ये पेड़ पौधों से मिल जाता है। आप ये आपके नेचुरल डाई हो, ठीक है। नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल डाई आर सिंथेटिक डाई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आज के समय में देखेंगे जितने भी कपड़े की फैक्ट्री हैं या फिर जो भी फैक्ट्रियाँ हैं जो डाई का प्रयोग कर रही हैं वो नॉर्मली सभी सिंथेटिक है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब हुआ संश्लेषित डाई, ठीक है, जिनको हम बनाते हैं, ठीक है। डाई यूज टू कलर फूड स्टफ, फूड कलर एंड मेडिसिन आर आल्सो मोस्टली सिंथेटिक डाई, ठीक है। जो हम लोग खाना पीना खाते हैं तो मिठाई और हलवाई दुकान देखें अक्सर ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे जो कलर सबस्टेंस, जो कलरफुल मिठाई मिलती हैं वो सब लगभग डाई ही होती हैं, और जो डाई होती हैं वो
लगभग सिंथेटिक डाई होते हैं, ठीक है। और आपकी जो मेडिसिन होती हैं, देखे होंगे कभी कभी मेडिसिन भी नीली पीली कलर की होती हैं, तो आपकी वो भी जो होती हैं उनका उनमें भी आप डाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक डाई मवी या मवीन, ठीक है, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है, वाज प्रिपेयर्ड इन 1856 बाई परकिन हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पहली बार जो था आपका सिंथेटिक डाई जो था वो आपका था मवी, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि पहली बार सिंथेटिक डाई कौन सी थी, पहली सिंथेटिक डाई जिसको बनाया गया था, तो आपका मवी था, और उसको बनाने वाले कौन थे, परकिन, ठीक है। ये आपके परकिन जी थे। 1856 में इस सिंथेटिक डाई का आविष्कार किया था, तो इसको इसलिए इन परकिन को बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री, ठीक है। ये इतनी बात हो गई सिंथेटिक डाई के बारे में, क्या क्या इनके हो सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन देख लेते हैं हम कि आप जैसे डाई से रंगना चाहते हैं कोई भी चीज़ें, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली बात इसमें हुई कि इट मस्ट हैव सुटेबल कलर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसका कोई एक कलर होना चाहिए, ठीक है। एक इसका कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कलर दे दिए, एक पर्टिकुलर इसका कलर होना चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इट्स सेल्फ टू द मटेरियल टू बी डाई, ठीक है। कोई भी जैसे कपड़े को हम रंग रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कपड़े को नीले कलर से रंगना है, तो ऐसा ना हो जैसे हम लोग नीले रंग से रंगना है तो कलर जब कपड़े को डुबोएंगे तो इसमें जो नीला कलर है वो फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम अगर कुछ समय बाद ये आपका जो नीला कलर कपड़े में लगा हुआ है उड़ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पक्का हो, मतलब कलर मतलब इसमें स्थिर होना चाहिए कपड़े में, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट बोल रहा है व्हेन फिक्स इट मस्ट हैव फास्टनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने सिंथेटिक डाई के माध्यम से कपड़े को रंग दिए, ठीक है। अब उसके लिए भी क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि फास्टनेस टू लाइट, ठीक है। ये प्रकाश के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। प्रतिरोधी कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश के प्रति स्थिर होना चाहिए। जैसे आपने कपड़ा रंग दिया, हमने धूप में डाल दिया सुखाने के लिए, ठीक है। अब धूप में डाल दिया, पता चला कि जो आपका कलर था वो उड़ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो आपका सिंथेटिक डाई के माध्यम से हमने जो कपड़े को रंगा है वो सूर्य की रोशनी में भी स्थिर होना चाहिए, ठीक है। वो उड़ना नहीं चाहिए उसका कलर। दूसरा है रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ऐसा है कि मान लीजिए हम लोगों ने कपड़े तो रंग दिए, अब पता चला वापस जब हम उसको धुलने जा रहे हैं तो उसका पता चला कि जो कलर था उड़ गया, ठीक है, या खत्म घुल गया उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा उसमें, ठीक है। रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ ये हुआ। सोप, डिटर्जेंट, डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली एंड वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। जो हम लोग देखे होंगे जो ड्राई क्लीनिंग कपड़े करते हैं, तो इनमें जो इस्तेमाल करते हैं कपड़े, ठीक है, कि आपका साबुन इस्तेमाल करते होंगे, डिटर्जेंट, ठीक है, डाइल्यूट एसिड करते हैं, एल्कली करते हैं, इन सभी जो सॉल्वेंट हैं इनके प्रति ये प्रतिरोधी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इनकी हम सॉफ्ट लोग साबुन से धुल रहे हैं या फिर डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करके कपड़े को ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं और पता चला कि हमारा कपड़ा जो था वो कलर उसका उड़ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ। इट मस्ट बी फास्ट टू सनलाइट, हीट, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। यह जो आपका है सूर्य की रोशनी में स्थिर होना चाहिए, सूर्य की रोशनी में स्थिर होना चाहिए, उष्मा से गर्म, जब मान लीजिए गर्मी में आए, पता चला गर्मी हो रही है और कपड़ा हमने सुखाने के लिए दिया और ये पता चला कि उड़ गया उसका कलर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो ह्यूमिडिटी मान लीजिए कोई भी है, कुछ भी है उसमें, तो ऐसा नहीं उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, जैसे हमने कपड़ा रंगा, ठीक है, कपड़ा हमने ब्लू कलर का रंग दिया, ठीक है, नीले कलर का हमने रंगा, तो ये जो कपड़ा है आपका सूरज की रोशनी में भी गर्मी दें तो भी, या फिर नॉर्मली हम सुखाने के लिए भी रख दें, तो इसका जो नीले कलर का है वो नीले से कुछ और आसमानी कलर का ना हो जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इन सब बातों का यहीं पे है। अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक डाई के नामनक्लेचर के बारे में क्या होता है। एक्चुअली में कहा जाए नामनक्लेचर जो होता है सिंथेटिक डाई का कोई है नहीं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत विवाद है कि नामनक्लेचर कैसे देंगे। तो नॉर्मली करती क्या है, जो कंपनियां होती हैं उनका एक ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड नेम होता है, ठीक है, वही उन्होंने अपने ट्रेड नेम को ही उस पर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखें येलो जो होता है, येलो को वाई और जी से ट्रेड नाम इसका प्रदर्शित कर देते हैं कंपनियां होती हैं। अब देखें ऑरेंज को हम ओ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, आर को रेड के रूप में कर देते हैं और बी को ब्लू के रूप में, ठीक है। तो इसका बेसिकली कोई नामनक्लेचर है नहीं, बस कंपनी जो ट्रेड नेम होता है कंपनियों का वहाँ पे उन्होंने आर के फॉर्म लिख दिया तो पता चला वो रेड है, ओ लिख दिया तो ऑरेंज है, बी लिख दिया तो ब्लू है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि इन नामनक्लेचर जिसका नामकरण है सिंथेटिक डाई का कोई प्रॉपरली है नहीं, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है, तो इसलिए कोई विशेष इसका नाम नहीं है, ठीक है।
सम टाइम द लेटर आल्सो रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। अब ये विवाद तो है इसके बारे में कि क्या नाम कर रखना है कि नहीं रखना है कुछ चीज़ का। तो अब होता क्या है कि इनका जो कलर होता है, जैसे मान लीजिए रेड में भी बहुत कलर के होते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी को प्रदर्शित करने के लिए कुछ वर्ड लिख देते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 6B स्टैंड फॉर द डीप पर्पल कलर, ठीक है। अब पर्पल कलर होता है, अब डीप पर्पल कलर होता है, तो 6B अगर लिख देंगे तो आपका इसका मतलब हो जाएगा डीप पर्पल कलर, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। ये आपके नामांकन के बारे में हुए। और हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, सिंथेटिक डाई का जो होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका सिंथेटिक डाई का क्लासिफिकेशन है। तो देखते हैं, डाई में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 वे, ठीक है। जो डाई होती है सिंथेटिक डाई बारे में बात करें या फिर डाई के बारे में बोले तो उसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, जिसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। किसी में फिनॉल ग्रुप लगा होता है, किसी में नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। तो वो उनके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका हम पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा आपका होता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इनका उपयोग है किस तरीके से हम कर रहे हैं, आप दूसरा डाई का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन के माध्यम से, कि आप इनका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या है देखते हैं इसको। इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ डाई आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड स्ट्रक्चर विच डाई ऑफ द क्लास बिलोंग टू द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है उसमें यही है कि आपका जो सिंथेटिक डाई है या फिर डाई है उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा, ठीक है। मान लीजिए कोई डाई एक है, उसमें फिनॉल ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, ठीक है। जैसे बहुत हैं, जैसे आपका नाइट्रो है एक, ठीक है, इंडिगो है, तो उसमें कौन सा ग्रुप लगा है, OH लगा है, तो उसका अलग एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। एक इसको अलग बांट दिया गया। किसी में नाइट्रो ग्रुप लगा है तो उसको अलग कर दिया गया, ठीक है, एक अलग उसका ग्रुप बना दिया गया। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में है कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपका जो सा क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है तो उसी के बेसिस पे इसको बांटते हैं, ठीक है। दस वी हैव वेरियस क्लासेस ऑफ डाई सच एज एजाइन, ठीक है। एजाइन में आपका होता है जो नाइट्रो ग्रुप लगा होता है तो आपका कहा जाए एक अलग ग्रुप हो जाएगा। नाइट्रोसो डाई, ठीक है, ये भी नाइट्रो ग्रुप उसमें लगा होता है। एजो में भी आपका एन डबल बॉन्ड होता है एन, ठीक है, ये में भी नाइट्रो ग्रुप है। और ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक है, इसमें बोला जाए आपका OH ग्रुप होता है। फिनेंथ्रीन में आपका, इसमें भी आपका फिनेंथ्रीन का कहा जाएगा कि इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, 2-3 रिंग होती हैं, तो इस तरीके इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपका ये एक अलग प्रकार का है सिंथेटिक डाई। और इसी प्रकार से एक होता है एंथ्राक्विनोन, ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, फिनोलिक ग्रुप लगे होते हैं। तो ये आपका अलग एक हुआ है। आपका इंडिगो डाई है, क्विनोलिन है, इसमें भी आपका फिनॉल ग्रुप लगा होता है। एक्राइडिन है, डाई TC, ठीक है। यहाँ पे कहने का बेसिकली मतलब था जो हमने अभी पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें केवल हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा, जैसे बताया भी कि एजाइन में आपका होता है वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, जो नाइट्रो है उसमें भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो है आपका उसमें भी नाइट्रो लगा है। ट्राइफिनाइल में आपका इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। आपका फिनेंथ्रीन एक है, इसी का आर्थोक्विनोन है, इसमें भी आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। इंडिगो एक है, क्विनोलिन है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके क्रियात्मक समूह के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसका हम उपयोग किस तरीके से करते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं किस प्रकार से होता है इसका। द नेचर ऑफ बोथ द डाई एंड फैब्रिक इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में हमें 2 बातों पर ध्यान देना होता है। पहली बात तो हमारा जो डाई होगा, ठीक है, डाई और फाइबर, ठीक है, इन दोनों को हम कंसिडरेशन रखेंगे। ध्यान रखना होता है कि हमें इसको क्लासिफाई करने, इसको जो सेकेंड पोर्शन हमारा है इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला डाई आपका हो गया, दूसरा फाइबर, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। और फिर हम इसमें करते क्या हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। हम जैसे डाई और फाइबर लिए, हो सकता है जो आपका फाइबर होगा वो सेल्यूलोज, जैसे सेल्यूलोज हुआ, एक आपका नायलॉन होता है, ठीक है,
तो इनमें देखेंगे हम लोग कौन सा नायलॉन जो होता है सिंथेटिक डाई होता है और सिंथेटिक मटेरियल होता है, जो कॉटन आपका होता है वो आपका नेचुरल होता है। तो अब डाई हम देखेंगे कोई कुछ नेचुरल डाई होते हैं, कुछ सिंथेटिक डाई होते हैं, तो इन दोनों को हम कंसिडरेशन में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया गया है। द डिफरेंट डाई बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन टेक्निक, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन जो टेक्निक हमारी है, ये जैसा कि हमारा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं द डिफरेंट डाई बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें एक आपका एप्लीकेशन जो होता है सिंथेटिक डाई का, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, जैसे घर में देखते हैं नॉर्मली कपड़े होते हैं जो भिगो, ठीक है, वो रंगने के लिए प्रयोग करते हैं, नीले कलर का डालते हैं इसमें और फिर उसमें डालते हैं, फिर रंग जाता है, ठीक है। उस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे दिस डाई कैन बी अप्लाइड टू द फैब्रिक डायरेक्टली बाई डायरेक्ट इमर्सन इनटू द एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। जैसे देखे होंगे जैसे कपड़े होते हैं कभी कभी तो नील चढ़ाने के लिए होता नहीं, बाल्टी लेते हैं उसमें पानी होता है, हल्का सा नील डाला इसमें और कपड़े डुबो दिए इसमें, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें नील चढ़ जाता है और कुछ समय बाद उसको सुखा देंगे तो देखेंगे आप वो परमानेंट हो जाता है, लगभग परमानेंट क्या लगभग 8-10 दिन तो चलता ही उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या डायरेक्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा हमने सॉल्यूशन लिया, एक्वस पानी लिया, उसमें रंग डाला हमने, कपड़े उसमें डाल दिए, ठीक है, वो आपका कलर उसमें चढ़ जाता है, ठीक है। इसमें यही बोला जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, वूल, ऊन और सिल्क, ठीक है, ऊन और सिल्क एक कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वूल एंड सिल्क विथ प्रोटोनिक स्ट्रक्चर पॉसेस फ्री एमाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कंबाइन विद द अपोजिट पोलर ग्रुप प्रेजेंट इन द डाई, ठीक है। होता क्या है, जो आपका वुल्स होते हैं, वुल्स मतलब क्या हुआ, ऊनी कपड़े, ठीक है, और सिल्क आपका कपड़ा होता है। अब जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके पास एक आपका एमाइड ग्रुप होता है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो डाई होती है उसके पास इसके अपोजिट पोलर ग्रुप होते हैं और इसके साथ वो कंबाइन कर जाते हैं, और जब कंबाइन करते हैं तो आपके ये एक फिक्स मतलब परमानेंट एक कलर देते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डाई है, ठीक है। डाई होने के लिए कुछ कंडीशन जो बताई गई थी भी कि फास्टनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, तो इस प्रकार से ये बोला जाए कि आपके कलरफुल हो जाते हैं कपड़े, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं मालवियस है, एक येलो कलर का है, ठीक है। एक है ए टिपिकली डायरेक्ट डाई कंटेन एसिडिक ग्रुप फिनोलिक एंड डाई डायरेक्टली वुल सिल्क ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशन विथ बेसिक NH2 ग्रुप ऑफ वुल एंड सिल्क, ठीक है। यहाँ बेसिकली बताया क्या गया है, जो आपका मारियस जो है, जो मारियस कलर ये है, ये येलो कलर का कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसमें देखा जाए एक इसमें ये आपका डाई है, ठीक है, ये आपका डाई है। इसमें जो आपका सिल्क जो होते हैं, वुल्स और सिल्क होते हैं, उसमें एमाइड, ठीक है, एमीन को बोला जाता है, ठीक है, एमीन और ये सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। और इसमें जो होते हैं इसके अपोजिट पोलर ग्रुप होते हैं, और इसीलिए जो हम जब इसमें डाई का इस्तेमाल करते हैं तो इससे चिपक जाते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हैं जैसा कि ये फाइबर आपका हुआ, ये फाइबर है, इसके देख सकते हैं यहाँ पे आपका एमाइड ग्रुप लगा हुआ है और ये डाई हमारा, ठीक है, ये हमारा डाई है। अब डाई में देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सी इसमें फिनोलिक ग्रुप है, और डाई में भी ये कौन सा है आपका, ये मॉरियस जी, ठीक है, ये मॉरियस है, ये येलो कलर का है। अब ये देखते हैं इसमें ये कंबाइन कर जाता है, ठीक है, ये आपका H2 जो होता है देखेंगे ये कंबाइन कर जाता है इससे, और इस प्रकार से देखेंगे एक बॉन्ड, एक फाइबर और मिथाइल के बीच में, ठीक है, मिथाइल बोल रहा हूँ सॉरी, फिनोलिक जो ग्रुप है ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये आपका कपड़ा जो होता है ये डाई हो जाता है, ठीक है। ये डाई होने के लिए एक बेसिकली बताया गया है कि कैसे डाई और कपड़े के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपका फाइबर हुआ ये, और ये आपका जो डाई था ये है, ठीक है। अब ये डाई जब फाइबर के साथ मिल जाता है तो बोला जाए येलो कलर का कपड़ा आपका बन जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड हुआ, ठीक है। इसमें सीधा हमने क्या किया था, ये मार्गस को लिया, पानी में डाल दिया और कपड़े को डाल दिया, वापस देखेंगे हम लोग येलो कलर का आपका कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली ये बात हुई। अब एक वाइट डाई होता है, ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। सच डाई insoluble in water but they are reduced from colorless soluble compound and have great affinity to cotton and cellulose fiber, ठीक है। अब होता क्या है, एक वेट डाई होता है, ठीक है। पहली कंडीशन वेट डाई की क्या होती है, ये इनसॉल्युबल मतलब कहने का मतलब है कि ये पानी में अघुलनशील होता है, बट रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, इसका जो एक अपचयित फॉर्म होता है, ठीक है, अपचयित फॉर्म होता है जो, ठीक है, वो जो होता है कलरलेस होता है और सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक वेट डाई में नॉर्मली जो उसका होगा वो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन इसी का जब यही डाई जब रिड्यूसिंग फॉर्म होता है वो सॉल्युबल होता है और कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है।
और होता क्या है, ये कपड़े के साथ ग्रेट एफिनिटी मतलब हो जाए, कपड़े के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो सकता है, बहुत अच्छे से कलर दे सकता है, ठीक है। सेलुलोज जो फाइबर होते हैं और कॉटन के साथ है, कॉटन का मतलब हुआ सूती, ठीक है, सूती जो कपड़े होते हैं उनके साथ ये अच्छे से कलर दे सकता है, ठीक है। इंडिगो इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई, ठीक है। अब अगर वेट डाई का एग्जाम्पल देखा जाए, जो इंडिगो कलर होता है, ठीक है, इंडिगो आपका ये डाई है, ठीक है, ये डाई है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेट डाई का, ठीक है। इसमें करते क्या है, द कलरलेस ल्यूकोफार्म, ठीक है, कलरलेस ल्यूकोफार्म है ऑफ द इंडिगो वाइट, ठीक है। अब देखिए इंडिगो जो होगा, इसके पहले स्लाइड में देख सकते हैं आगे, ठीक है, ये आपका है इंडिगो फार्म है, ठीक है, ये इंडिगो है, ये कलर ये आपका ये जो होगा ये आपका ल्यूको फार्म है, ठीक है, ये आपका ल्यूको फार्म है और ये कलरलेस है, ठीक है, और ये सॉल्युबल है, लेकिन ये क्या है, ये आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है, ये देखेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है और ये आपका इसका रिड्यूसिंग फॉर्म है आपका ये, ठीक है, इसको जिसको बोलते हैं ल्यूकोफार्म, ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। अब इसमें करते क्या, जो सॉल्युबल, पहली बात तो यही है कि जो आपका डाई होना चाहिए पानी में सॉल्युबल होना चाहिए, जब सॉल्युबल हो जाता है तो उसके बाद ही हम कपड़े रंग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि इंडिगो इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई, द कलरलेस ल्यूकोफार्म ऑफ द इंडिगो इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द फाइबर्स एंड देन इनसॉल्युबल इंडिगो ब्लू इज फॉर्म्ड ऑन फाइबर बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें करते क्या है, जैसे हमने इंडिगो लिया वो भी होना चाहिए रिड्यूसिंग फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो कलरलेस होता है और सॉल्युबल होता है, उसको हम कपड़े में चिपका देते हैं, कपड़े में उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम सुखाने के लिए रख देते हैं, तो इसमें होता है क्या, वो फिर वापस जो होता है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। जब कहा जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, हमें पता है ये ल्यूकोफार्म में है, ये कंपाउंड ये ल्यूकोफार्म में है और ये कलरलेस है और सॉल्युबल है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कपड़े में लगा दिया, उसके बाद सुखाने के लिए रख देंगे तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो होता है ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल इंडिगो फॉर्म में, ठीक है। अब ये आप सुखा देंगे तो वापस जो होता है ये डाई, सिंथेटिक डाई जो होता है आपका, ये रंग जाएगा, वापस जब हम पानी में अगर भिगोएंगे भी तो ये वापस आपका कपड़े का जो रंग होगा वो उड़ेगा नहीं, ठीक है, जाएगा नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे यही है। इंडिगो ब्लू हैज ऑक्सोक्रोम NH which bind with the dye fast to the fibers that contain ethereal oxygen and OH group by इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। होता क्या है कि जो सब ने बताया, नॉर्मली मैंने बता ही दिया कि कपड़े जो होते हैं ये इसके साथ जब कपड़े के साथ इसका हम रंगते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद जब सुखाते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने पे नॉर्मली एक कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये केमिस्ट्री की भाषा में लिखा गया है, उसमें जो ऑक्सोक्रोम होते हैं, ठीक है, जो आपका ये NH जो है NH को होता है, और जो कपड़े में भी कुछ केमिकली होते हैं कपड़े वगैरह, ठीक है, क्योंकि कॉटन जो होता है हमारा केमिकली होता है, जो सेल्यूलोज का फॉर्म बना होता है, तो उसको भी कपड़े और ये जो आपका इनसॉल्युबल इंडिगो है इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल फॉर्म में ये कपड़े में अच्छे से चिपक जाता है, ठीक है। अब एक आप तीसरा हमारा होता है डाई, मॉर्डेंट डाई, ठीक है। मॉर्डेंट डाई क्या होता है इसको देख लेते हैं। सच डाई हैव नो एफिनिटी फॉर फैब्रिक एंड नॉट एबल टू डाई द फाइबर्स डायरेक्टली, ठीक है। पहली बात तो इसमें लीजिए, जो डाई होते हैं, मॉर्डेंट डाई होते हैं, वो कपड़े को डायरेक्ट डाई नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट उसको रंगते नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। से मॉर्डेंट आर जनरली साल्ट ऑफ मेटल, ठीक है, मॉर्डेंट जो होते हैं वो साल्ट ऑफ मेटल होते हैं। अब मेटल कौन कौन सा चाहिए, एल्यूमिनियम होता है आपका, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, ये आपके मेटल इस्तेमाल करते हैं। एसिड डाई नीड बेसिक मॉर्डेंट, ठीक है, अगर एसिड डाई है तो हमें बेसिक मॉर्डेंट का इस्तेमाल होता है, वेयर एज बेसिक डाई रिक्वायर एसिडिक मॉर्डेंट, जैसा होता है टैनिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो जनरली जो साल्ट बनते हैं होता क्या है, साल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं बताऊँगा, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH हुआ, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ बनता है हमारा NaCl, ठीक है, तो ये आपका साल्ट है, ठीक है, ये आपका साल्ट है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे एक एसिड है और ये आपका बेस है NaOH और एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है बेसिकली,
जो हमारा सॉल्ट जब बनता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। मॉर्डेंट आर जनरली साल्ट आर मेटल लाइक एल्यूमिनियम, फेरस, क्रोमियम ईटीसी। एसिड डाई, ठीक है, अगर मान लीजिए एसिड डाई है तो उसके लिए हमें बेसिक मॉर्डेंट चाहिए, ठीक है। अगर हमारा बेसिक डाई है तो उसके लिए एसिड मॉर्डेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं बातों बताया गया है। द फाइबर्स में क्या हो सकते हैं, कॉटन, आप एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन टू बी डाइड इज फर्स्ट सोक्ड इन मॉर्डेंट, ठीक है। आपका जो मॉर्डेंट इसमें कौन सा है, मॉर्डेंट इसमें आपके एल्यूमिनियम, मॉर्डेंट इसमें आपके एसिड बेस हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका जो डाई है वो कौन सा है। एसिड होगा अगर वो, जैसे अगर एसिड आपका डाई हुआ तो हमारा जो मॉर्डेंट होगा वो बेस होगा। अगर बेसिक हमारा डाई हुआ तो आपका बेस मॉर्डेंट होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं पहले। द फाइबर टू बी डाइड इज फर्स्ट सोक्ड इन मॉर्डेंट एंड देन ट्रांसफर्ड इन डाई सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया कोई बर्तन लिया, ठीक है। इसमें हमने पहले क्या करेंगे, जो आपके मॉर्डेंट में होता है कौन से, यही सब हो गए, एल्यूमिनियम, फेरम, क्रोमियम, इसमें डाल देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद इसमें कपड़े में डुबो देते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा सोल्यूशन होता है, डाई का सोल्यूशन होता है, उसमें उसको उठा के इस कपड़े को डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका देखेंगे जो कपड़ा होता है वो कलरफुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं उसी बात को लिखा है, द फाइबर कॉटन टू बी डाइड फर्स्ट सोक्ड इन मॉर्डेंट, ठीक है। आप पहले मॉर्डेंट में उसको डालेंगे एंड देन ट्रांसफर्ड इन डाई सॉल्यूशन, ठीक है। द मॉडर्न फॉर्म एन insoluble coordination complex between the fiber and the dye bind with the two, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। द मॉर्डेंट, अब करते क्या है, इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये कपड़ा था, पहले हमने क्या किया, मॉर्डेंट के साथ इसको हमने, मॉर्डेंट जो होते हैं कपड़े के साथ हमने सोक्ड किया, सोक्ड मतलब क्या, उसको डुबो दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सोल्यूशन होगा, उसमें सोल्यूशन में हमने कपड़े को डाल दिया, ठीक है। तो होता क्या है, जब उसमें डालते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ ये आपका जो ये मॉर्डेंट, ठीक है, ये अल्जारिन है, ठीक है। अल्जारिन देख रहे हैं, ये किसमें के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये आपका रंग कलरफुल हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक कलर्ड कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो वूल एंड सिल्क आर मोस्ट सुटेबल डाई विद द मॉडर्न डाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े और सिल्क, ठीक है, इसके लिए बेस्ट होते हैं मॉडर्न डाई के लिए। डेवलप्ड डाई आर एजोइक डाई, ठीक है, इसको देख लेते हैं, या इनग्रेन डाई। एजोइक डाई प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंट एंड फास्ट कलर टू फाइब्रिक एंड आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली ऑन फाइब्रिक बाय यूजिंग कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। होता है क्या है कि एजोइक डाई, जो एजोइक डाई होता है वो फास्ट कलर देता है। फास्ट मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब फास्ट है, स्थिर कलर देता है। और ये फाइबर्स और जो कपड़े, ठीक है, डाई हमने लिए और हमारा जो मालिक को एक फाइबर है, ठीक है, फाइबर लिए उसको हमने, ये कपलिंग रिएक्शन के माध्यम, ठीक है, जो कपलिंग रिएक्शन के माध्यम से बोला जाए, कपलिंग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। जो कपलिंग रिएक्शन के माध्यम से ये जो होता है ये कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। और जो कपलिंग रिएक्शन जब में होती है तो जिनका जो रंग होता है वो काफ़ी स्थिर होता है, ठीक है, और बहुत आसानी से ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। द क्लोथ इज फर्स्ट सोक्ड इन एल्कालाइन सोल्यूशन, ठीक है। पहले इसमें करते क्या है, ये आपका मेथड क्या करते हैं, मेथड आपका है कि पहले क्या करेंगे, हम कपड़े को लेंगे, उसको एल्कालाइन सोल्यूशन में हम लोग पहले डुबा देंगे एल्कालाइन सोल्यूशन में डुबा देंगे। उस सोल्यूशन क्या हो सकता है हमारा, वो आपका फिनाल हो सकता है या फिर नेफ्थनॉल, ठीक है, नेफ्थॉल हो सकता है। एंड देन डिप्ड इनटू सुटेबल डाई एजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन एट -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले हम करेंगे क्या, कपड़े लेंगे, उसमें फिनॉल या नेफ्थनॉल में हम डुबा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डाइजोनियम साल्ट होता है, उसको -5 डिग्री सेल्सियस पे हम कपड़े को डुबा देंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा कपड़ा होता है वो कलरफुल हो जाता है, ठीक है। दिस डाई इज सुटेबल फॉर कॉटन बट मे बी आल्सो यूज्ड फॉर नायलॉन, ठीक है। जो हमारा कॉटन होता है कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़े होते हैं, वो उसके लिए भी सुटेबल होता है, और जो नायलॉन कपड़ा होता है उसके लिए भी सुटेबल होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिस्पर्स डाई, ठीक है। आपका 5वीं जो हेडिंग है, ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला हमने देखा था स्ट्रक्चर का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और हमने दूसरा देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम लोग चार देख लिए हैं, ये 5वां, ठीक है, देख रहे हैं उसको हम, डिस्पर्स डाई। दिस डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर स्पेशली यूज्ड फॉर डाइंग लेस पोलर फाइबर लाइक डेक्रान, नायलॉन और पॉलीएस्टर, ठीक है। इसमें सिंपल से बात है कि जो हमारे लेस पोलर फाइबर्स होते हैं उसके लिए हम
उसके लिए हम डिस्पर्स जो डाई होती हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो डिस्पर्स डाई होती हैं, जो लेस पोलर फाइबर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और लेस पोलर जो फाइबर्स होते हैं वो आपका होता है डेक्रान होता है, नायलॉन होता है, ऑरलान होता है और पॉलिएस्टर होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पॉलिएस्टर जो कपड़ा होता है, ऑरलान जो कपड़ा होता है, नायलॉन जो कपड़े होते हैं, उनमें अगर कलरफुल देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपका डिस्पर्स डाइस में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे देख सकते हैं इसमें ए डिस्पर्स डाई फॉर नायलॉन, ठीक है। ये आपका जो डाई है वो डिस्पर्स डाई हो नायलॉन के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल है एन एसिडिक डिस्पर्स डाई फॉर नायलॉन, ठीक है। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, ये आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये डिस्पर्स डाई के। तो आज की क्लासेस यहीं पे तक खत्म होंगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिंथेटिक डाई का सिंथेसिस, ठीक है।